अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम पीर टू पीर की बात कर रहे थे। पीर टू पीर में हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें मैंने क्या कहा था कि बीच में क्या चीज इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे पास सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो मॉडल है हमारे पास, नेटवर्क का मॉडल है क्लाइंट सर्वर, नेटवर्क का मॉडल है पीर टू पीर। ठीक है, फिर मैंने बताया था टोपोलॉजी, फिर हमने स्टार टोपोलॉजी की बात करी। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं पैकेट्स की। ठीक है, तो पैकेट ये है कि कोई पीस ऑफ डाटा जो कि हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, पैकेट्स आर क्रिएटेड बाय सेंडिंग नोड, डाटा रीअसेंबल्ड बाय रिसीविंग नोड। अब ये सेंडिंग और रिसीविंग नोड हमारे पास क्या है? ठीक है, सेंडिंग और रिसीविंग है। सेंडर, मैं सेंडर हूं जब मैं, अच्छा इसकी हम लोकल एरिया पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकल एरिया पे हम ये बात कर लेते हैं कि अगर मैं लोकल एरिया पे कोई पैकेट भेज रहा हूँ, किसी एक कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किसी दूसरे सिस्टम के साथ, तो मैं वहां से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या भेजूंगा? कोई ना कोई पैकेट भेजूंगा। ठीक है, तो वो पैकेट क्या होगा? उसमें वो डाटा होगा जो सेंड होगा। ठीक है, और जो रिसीविंग एंड के ऊपर होगा वो क्या करेगा? उस डाटा को रिसीव करेगा। इसकी बहुत आसान सी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मुझे अपने किसी दोस्त को कोई लेटर पोस्ट करना, आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं उस लेटर, जो असल में जो डाटा है वो क्या है मेरा, वो लेटर, उस लेटर के ऊपर मैं क्या उसको किस में लपेटता हूँ? एनवेलप में। और एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखता हूँ रिसीविंग एड्रेस, और मैं सेंडर हूँ, और सेंडिंग एड्रेस। ठीक है, असल चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज, जब रिसीवर के पास पहुंचेगी तो वो क्या करेगा? वो उस डाटा को, डाटा जो मुझे पहुंचाना है, उस डाटा को पहुंचाने के लिए मैंने ऊपर एनवेलप चढ़ा, एनवेलप पे सेंटर का एड्रेस लिखा, और वो क्या करेगा? सेंटर तक पहुंच जाएगा। तो सेम लाइक दैट जो है हमारे पास, जब हम डाटा ट्रांसमिट कर, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, दो नोड्स आपस में कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, तो वो क्या कर रही होती है? पैकेट ट्रांसफर कर रही होती है। पैकेट में असल चीज क्या है? असल में डाटा, डाटा जो डाटा है। ठीक है, अब डाटा के ओवरलैप चीजें भी बहुत कुछ होंगी। जैसे जो नोड डाटा भेज रही है ना, वो अपना एड्रेस भी भेजेगी कि भाई मैं जो हूँ, मेरे कंप्यूटर का नाम ये, मेरा आईपी एड्रेस ये है, और ये मैं डाटा भेज रहा हूँ। और जो रिसीवर होगा ना, रिसीवर का एड्रेस भी उस पैकेट पे लिखा हुआ होगा, ताकि इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ वही नोड जो है ना उस पैकेट को रिसीव करे जिसका एड्रेस उसमें लिखा हुआ। ठीक है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज कि एक आईपी एड्रेस के साथ आप लोगों को पता ना हो, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, याद है क्या? लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। तो वो आईपी एड्रेस क्या होगा कि सेंडर ने क्या किया कि कहा कि 192.168.1.1, ये क्या है? एक आईपी एड्रेस है, सॉरी .192.168.1.10 कर लो। तो ये आईपी एड्रेस जिस भी कंप्यूटर का है, मैं उसको ये पैकेट दे रहा हूँ, वो ये रिसीव कर ले। तो अब अगर इसके पास गया, बोलेगा नहीं मेरा 2 है, ये बोलेगा 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, बोलेगा मेरा है। जब उसके पास पैकेट पहुंचेगा तो वो रिसीव कर लेगा, उसको ओपन कर देगा, और एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट वापस भेजेगा कि हाँ मुझे पैकेट मिल गया है। ठीक है, तो सेंडर को वो भेज देगा कि मुझे पैकेट रिसीव, तो यही बता रहा है। अच्छा, पैकेट जो होगा ना, जब आप अपना कोई खत एनवेलप में रख के अपने किसी दोस्त को भेजते हैं, तो जब वो आपका दोस्त वो रिसीव करता है एनवेलप, तो क्या करता है? उसको ओपन करता है। ठीक है, तो ओपन करने के बाद उसको वापस निकालता है और पढ़ता है, तो वो रीअसेंबल करता है। तो जब भी डाटा पैकेट हम किसी को भेजते हैं, जब रिसीवर के पास वो पैकेट पहुंचता है, तो वो क्या करता है? उसको रीअसेंबल करता है। ठीक है, आप उसको असेंबल करके भेजते हो, और उसको रीअसेंबल करता है वापस से बना के, और पूरा पैकेट की फॉर्म में आ जाता है। पैकेट हेडर क्या है हमारे पास? सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस, जो मैंने बता दिया आपको। पैकेट पेलोड क्या है? डाटा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पेलोड असल में क्या है? वो जो अंदर मेरे लिफाफे के अंदर जो खत है ना, वो पेलोड है। असल में मुझे वो भेजना था, ऊपर की कहानी तो सिर्फ के जो है ना जाने के लिए और पहुंचने के लिए था, इंफॉर्मेशन के लिए था। असल चीज क्या थी? जो डाटा है, जो लेटर है अंदर। तो इसी तरह से, नहीं डाटा डाटा जो इस तरह से, जब मैं यहाँ से वहां कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पैकेट के ऊपर जो सेंडिंग नोड और रिसीविंग नोड के जो एड्रेसेस लिखे हुए, वो इंपॉर्टेंट नहीं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जो डाटा है, एक्चुअल डाटा। पैकेट एरर कंट्रोल भी आपके पास है, यानी कि एक चीज और भी है जो टोपोलॉजी के अंदर आपके पास होती है पैकेट एरर कंट्रोलिंग। यानी कि आप जो है ना पैकेट्स के एरर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि मैंने 192.168.1.10 जो भेजा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 192.168.9 ने वो रिसीव कर लिया, तो 9 ने जब मुझे वापस एक्नॉलेजमेंट भेजी, तो मैंने कहा अच्छा अगला पैकेट नहीं भेजना इसको, क्यों? क्योंकि गलत चला गया इसके पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं वापस से उसी पैकेट को दोबारा से शुरू से भेजना शुरू करूंगा। ठीक है, तो आपके पास जो एक पैकेट होता है, वो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा से ज्यादा जो डाटा जाता है वो 1 MB का जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता।
ठीक है, वो हम केबीज में चले जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो वो जितनी डाटा जाता है एक पैकेट में, तो अगर मुझे मैं मेरे सिस्टम में यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ तो 10 MB की फाइल पड़ी थी और यहाँ पे 10 MB की फाइल यहाँ से कॉपी कर रहा है, तो वो 10-12 दफा पैकेट जाएगा आएगा। तो पहले पैकेट भाई मुझे अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि 10 ने रिसीव नहीं किया, 9 ने कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, अगला पैकेट नहीं भेजूंगा, मैं दोबारा शुरू से भेजूंगा, क्योंकि 10 को तो पता ही नहीं है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि पैकेट एरर कंट्रोल हम इस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं, किसकी वजह से, इसकी मदद से टोपोलॉजीज में ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास। फिर हमारे पास सबसे पहले बस टोपोलॉजी, जिसको हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ऑन वायर कनेक्ट्स ऑल नोड टर्मिनेटेड एंड द वायर एडवांटेज इजी टू सेट अप स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर डिसएडवांटेज स्लो इजी टू क्रैश। इसमें ये हमारे पास है कि एक वायर है, वायर के ऊपर जो है वो सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल पहले होती थी, अब नहीं होती। ये आपने देखी होगी जो घरों में केबलें लगी हुई होती है, T-10 कहते हैं उसको शायद, हाँ T-10 कहते हैं। उसका एक और नाम भी है, RJ नहीं 45 नहीं, RJ 40 तो कनेक्टर है, उसको कुछ और नाम है, RJ है जिसका नाम। टेन बेस T और 10/2, ठीक है। 10/2 और 10/5 ये हमारे पास जो है ना, ये कोएक्सियल केबल थी थिन, नहीं ये कोएक्सियल केबल थी हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास यूज होती थी, ठीक है, अब नहीं होती, सही है। तो पहले हम नेटवर्किंग में ये यूज करते थे। तो इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, आप लोगों को भी पता होगा, अगर मेरे घर में एक टीवी केबल लगी हुई है, कोएक्सियल केबल लगी हुई है, 10 में, इसमें एक थिक होती है एक थिन होती है। जो नॉर्मली घरों में टीवी केबल के लिए यूज होती है ना, वो थिन यूज होती है, क्योंकि थिक तो है ना वो हार्ड होती है, तो वो टूटने का खतरा होता है और उसमें टर्न ज्यादा होता है। तो जब हमें लॉन्ग रूट में निकालनी होगी तो हम थिक यूज करते हैं, जब हमें घर में यूज करनी होती है तो हम शॉर्टेस्ट जगह पे ढूंढ करनी होती है, हम थिन यूज करते हैं। टीवी का तो पता है ना, टीवी केबल तो लगाई होगी घर में सबने। अच्छा, अगर आपके घर में मैंने टीवी केबल केबल प्रोवाइडर वाले ने लाके छोड़ दी है, उसके बाद आपके घर में 3 टीवी, आप क्या करते थे? कनेक्टर लगा देते हैं। एक और तरीका भी है, आप केबल बीच में से छील लो, छीलते थे ना बीच में से, ठीक है। तो एक केबल को बीच में से 6-6 जगहों से भी छील के आप बना सकते हो, लेकिन आपको भी पता होगी ये बात कि सारे चैनल नहीं आते थे एट अ टाइम, नहीं आते थे। केबल वाला क्या बोलता था आपको, यार एक केबल पे एक ही टीवी चलाओ, अगर एक से ज्यादा टीवी चलाओगे तो चैनल खराब आएंगे। तो ये वही वाली कम्युनिकेशन है कि केबल आपके पास मौजूद है, ये पहले होती थी, तो उसके देखें उसको जो है ना बीच बीच में से क्या किया क्रैश, और उसमें कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा एरर है, बहुत आसानी से क्रैश हो जाती है। तो आपके घरों में भी तो क्रैश हो जाती है आसानी से। तो इसमें ना बीच में टी कनेक्टर लगता है बेसिकली, यहाँ पे ना, यहाँ पे टी कनेक्टर लगता है। वो टी कनेक्टर होगा, एक ऊपर से केबल आगे लगे, एक केबल यहाँ से निकल गई, एक केबल यहाँ से निकल गई, यहाँ ठीक है। तो जो आपका वर्ल्ड कॉल था ना, वर्ल्ड कॉल में जो शुरू में अपना जो मोडेम चला रहा था वो इसी पे चलाता था, 10/2 के ऊपर, 2 और 10/5 के ऊपर, ठीक है। वो जो वाइड एरिया में वो लोग जो अपने आउटसाइड जो यूज करते थे वो थिक यूज करते थे, और घरों के अंदर जब लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे सर्विस तो थिन यूज करते थे, ठीक है। तो ये तो पुराना नेटवर्क था, जब तक मैं जानता हूँ तब तक तो यही था, उस वक्त तक वो इंटरनेट पे भी कन्वर्ट नहीं हुए थे, सॉरी ट्विस्टेड पेयर पे कन्वर्ट नहीं हुए थे, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ये तो खैर आप लोगों ने घर में जिसने कनेक्टर बनाए होंगे केबल के उसको पता होगा, इस बात का अंदाजा होगा। तो इसके बाद स्टार टोपोलॉजी हम बात कर चुके हैं, ऑल नोड्स कनेक्ट टू अ हब, ठीक है। हब कह लो या स्विच कह लो, ठीक है। स्विच जो है वो हब की स्मार्ट डिवाइस, हब जो है वो हमारे पास है नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, और स्विच जो है वो हमारे पास इंटेलिजेंट या स्मार्ट डिवाइस होती है। सेम वर्क लाइक अ हब, ठीक है। पैकेट सेंड टू हब्स, हब सेंड पैकेट्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि हमारे पास जो पैकेट आ रहा है वो मैं सेंडर हूँ, मैं पैकेट भेजता हूँ, हब को, हब क्या करती है आगे पैकेट को भेज देती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, बहुत आसानी से सेटअप हो जाती है, सस्ती है, वन केबल कैन नॉट क्रैश नेटवर्क, यानी कि उससे बेहतर है, बस नेटवर्क से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास एक केबल से क्रैश नहीं होता, यार उसमें तो एक केबल अगर बीच से काट दूंगा तो पूरा नेटवर्क ही चला गया, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो डिवाइस अगर खराब होगी तो पूरा नेटवर्क जाएगा,
क्योंकि मेरे एक डिवाइस है उसका वो हब से आगे कनेक्ट है, दूसरी डिवाइस हब से आगे कनेक्ट है। अगर मैं इस वाले की कार्ड भी दूंगा बाकी तो सारे मौजूद रहेंगे ना, एक ही डिवाइस खत्म हो रही है। तो ये बीच में जो मेरा हब है, अगर हब खराब होगा तो फिर पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। वो यही बता रहा है कि उसके मुकाबले में क्या एडवांटेज है। जैसे बनाने के वन हैव क्रैश डाउन एंटायर नेटवर्क, वही बात होगी, यूज लॉट्स ऑफ केबल, इसमें केबलिंग बहुत ज्यादा लगती है, केबल ज्यादा इस्तेमाल होती है। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा कह रहा है कि स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। अभी भी मैंने आपको बताया यहाँ पर भी स्टार यूज होगी, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल है आपके पास, देखिए एक हब है और वो आपके सारे उस पर कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, नोड्स कनेक्टेड इन अ सर्किल, ठीक है। वो जितने भी नोड्स हैं वो हमारे पास सर्किल में कनेक्टेड है। टोकन यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा, नोड्स मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड, एडवांटेज टाइम टू सेंड डाटा इज नोन, नो डाटा कोलिजन, डिसएडवांटेज स्लो, लॉट्स ऑफ केबल। अच्छा, ये नॉर्मली जो है ना, मैंने भी जब ये पढ़ा था ना तो तब भी मैं टीचर ने बताया नहीं आज तक, मैंने जितनी दफा भी ये पढ़ा, लेकिन ये आईबीएम का नेटवर्क है नॉर्मली, ठीक है। ये लोकल में नहीं मिलता, ये यूज होता है हमेशा मैन में, वैन में, ठीक है, टोकन में, लोकली यूज नहीं होता। या सर्वर जहाँ पे मशीन लगती है ना वहाँ यूज होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको घरों में कहीं नहीं मिलेगा। तो हम पागलों की तरह उसमें घूमते रहे, पता नहीं कहाँ घर में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो समझ में नहीं आता था कैसे लगता है। तो ये अलग कहानी है टोकन रिंग की, ठीक है। तो टोकन रिंग हमारे पास क्या है, उसमें कह रहा है कि नोड्स मस्ट वेट फॉर टोकन। एक टोकन है जो जिस डिवाइस के पास होगा दैट टाइम सिर्फ वही सेंडिंग रिसीविंग कर रही होगी। वो टाइम स्लाइसिंग वाली बात याद आई आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ टाइम स्लाइसिंग नहीं हो रही, यहाँ क्या है, टोकन है। तो वो टोकन शिफ्ट होता रहता है, जिस डिवाइस के पास टोकन होता है वो जो है वो दैट टाइम जो है अपना डाटा ट्रांसमिट कर रही होती है, और जब ट्रांसमिट कर रही थी वो टोकन जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देती है नेक्स्ट डिवाइस के पास, ठीक है। टाइम टू सेंड डाटा इज नोन, यानी कि पता होता है कि कितनी देर में डाटा जाएगा। डाटा का कोलिजन हो ही नहीं सकता, इसमें कोई कोलिजन परफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो ये बेनिफिट है। अब हमें ये सोचना है यार कि हमारे इदारे में या हमने कौन सा नेटवर्क लगाना है जो हमें कोलिजन फ्री चाहिए, कोलिजन नहीं होना चाहिए, तो हम रिंग टोपोलॉजी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं ठीक है क्लोजन हो जाए मसला नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे कम है तो हम बोलेंगे यार स्टार टोपोलॉजी लगा। बोलेंगे इससे भी कम पैसे हैं तो क्या करो, फिर वो जो है वो बस टोपोलॉजी लगा, वो बहुत सस्ती हो जाती है। बस तो बताया था ना, वायर एक सिंगल वायर, ठीक है। 15-15 रुपए की टी मिलेगी आपको, 15-15 रुपए की टी मिलेगी, और बाकी ये बीच में जो है वो घर पे खुद ही बना लोगे, आपको तो कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। अब तो अगर नई फाइबर की बात करो तो उसका वो जो पिक्सल बनाने के लिए आता है वो 1500-1000 रुपए उसी के लेता है खाली, क्योंकि वो इतनी बड़ा इक्विपमेंट लाता है, बोलता है भाई हमारा इक्विपमेंट है, इसके पैसे हैं और बहुत टेक्निकल काम है। और यही अगर हम जितना पीछे जाते जाएंगे उतनी चीजें सस्ती हैं। हाँ, वो जो पूरी मशीन लेके आता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो फाइबर का वो कनेक्टर बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। तो वो भी एक टेक्निकल काम है, हर बंदे की बस की बात है, क्योंकि उसका टेक्नीशियन होता है उसका, ठीक है। डिसएडवांटेजेस के हमारे पास ये स्लो होता है थोड़ा सा, और लॉट्स ऑफ केबल इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। तो ये देखें, जिस डिवाइस के पास टोकन होगा ना वो दैट टाइम जो है वो अपना डाटा क्या करती है, सेंड रिसीव कर सकती है। नेटवर्क टोपोलॉजी में मैश टोपोलॉजी है, बहुत मुश्किल है, ये भी यूज होती है, इसके भी फायदे नुकसान आते हैं। डाटा विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड, यानी कि इसमें जो है ना आपके पास ये कंफर्मेशन है कि डाटा लास्ट में डिलीवर्ड होगा। और लॉट्स ऑफ केबल एंड हार्ड टू सेटअप, ये मुश्किल काम है। ऑल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर, इंटरनेट इज अ मैश नेटवर्क। मैश में क्या होता है, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सिस्टम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स मौजूद है सारी नोड्स एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपको बता रहा हूं कि ये एक ग्रीन वाली नोड है, तो तीनों से कनेक्टेड है, 3 ग्रीन वाली। फिर ये हमारे पास ये वाली ब्लू वाली है, तो ये ब्लू वाली तीनों से कनेक्टेड है। फिर वो रेड वाली है तो तीनों रेड से कनेक्टेड है, और वो डार्क ब्लू है तो वो तीनों से कनेक्टेड है। तो सारे तारों का जाल बिछ गया, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि डाटा जरूर डिलीवर्ड होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी पास होगी। नेटवर्क मीडिया में हमारे पास कौन से चीजें हैं हमें जो चाहिए होती हैं, जिसमें हमारे पास है स्पीड, सिक्योरिटी और साइज, ठीक है। जो चॉइसेस हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं हमारे पास कहाँ पे, जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं नोड्स को आपस में, तो ये चीजें इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती है। स्पीड भी डालती है, सिक्योरिटी भी डालती है, और साइज भी डालता है। अब हमारे पास 2 मीडिया होते हैं हमारे पास, एक होता है वायर बेस्ड मीडिया और एक हमारे पास कौन सा होता है, वायरलेस मीडिया। तो वायर बेस्ड मीडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा दुनिया में जिसने राज किया अब तक, जो सबसे ज्यादा चला, वो ट्विस्टेड पेयर केबल थी, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग अगर आपने देखी, जिसमें केबल जो है वो ट्विस्टेड होती है, ठीक है। 8 केबलें होती हैं जो ट्विस्ट हुई होती है,
आपस में एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, मोस्ट कॉमन लैन केबल, सबसे ज्यादा लैन केबल ये यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क में, इससे टोकन रिंग नहीं बनता क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क पे नहीं बनता, लेकिन अगर बनता है तो मैं आपको वैसे दिखा, अगर आप बोले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज ताकि उससे थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए। शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, शायद देखी हो सकता है। ये हमारे पास देखिए, ये टोकन रिंग की डिवाइस है। ठीक है, ये देखिए ये आपस में ये कनेक्टेड है और ये देखिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये देखिए ये डिवाइस नजर आ रही है आपको। खैर वैसे ये डिवाइस नहीं होती है, हम एमएयू कह रहे हैं इन आउट, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिर इसमें दो ये इन आउट लगे हैं, फिर ये आपस में कनेक्टेड है, फिर ये इन आउट, फिर ये आपस में कनेक्टेड। ये टोकन रिंग हमारे पास जो है ना वो इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो बताने का मकसद ये था कि मोस्ट कॉमन लैन, आप इस तरह का नेटवर्क कभी किसी के घर में देखा है आपने? ठीक है, नॉर्मली ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जहाँ पे सिक्योरिटी या उनका कोई स्पेशल पर्पस होता है। ठीक है, वो कहते हैं यार मेरा कोई स्पेशल पर्पस है, मुझे इसके लिए चाहिए। ठीक है, जैसे नॉर्मली सब लोग बाइक चलाते हैं, लेकिन डीएचएल वाले कहते हैं कि नहीं हमारा बाइकर जो है ना उसको एक कंफर्ट बाइक चाहिए, तो वो उसको अच्छी वाली बाइक लेके देते हैं। आपने देखी होगी कि डीएचएल में स्पेशल बाइक नहीं है जो अलाउ है, नॉर्मली जो बाइक्स है वो अलाउ नहीं। तो कॉर्पोरेट में डिमांड चेंज होगी ना अकॉर्डिंग टू देयर सिनेरियो, जो भी उनका काम करने का सिनेरियो जो उनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रिंग टोकन रिंग जो यूज नहीं होता बस, बट है सही टोपोलॉजी ये। केबल जो यूज होती है कैट 5 और 10 100 बेस की है, 4 पेयर ऑफ कॉपर केबल, पेयर से बता दें 8 होगी, 4 का पेयर है, टोटल 8 होती है। सही है, मे बी शील्डेड फॉर इंटरफेरेंस, स्पीड रेंज फ्रॉम 1 मेगाबाइट टू 1000 मेगा बिट्स पर सेकंड, सॉरी बाइट्स नहीं है, इसको प्रोनाउंस सही करिएगा, बाइट्स नहीं है बिट्स है। ठीक है, मेगा बिट्स। तो आपके घर में जो स्पीड आती है ना वो 1 मेगा बिट्स की आती है, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो स्टोरेज में वो आपके पास 1 मेगा बाइट्स की स्पीड आ रही होती है। तो वो कितनी आ रही होती है जब आप डाउनलोड कर रहे होते हो? तो अगर 1 MB बिट 1 मेगा बिट्स का आपने कनेक्शन लिया हुआ, तो जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो स्पीड आ रही होगी आपके 128 किलो बाइट्स। कम हो गई ना, उसका कितना हो गया, चौथा हिस्सा हो गया, सॉरी 8वां हिस्सा हो गया ना, 8वां हिस्सा हो गया ना। ठीक है, 8वां या 10वां है, 1024 का 10वां हिस्सा हो गया ना, 1288 KB। खैर कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है, आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि जो हमारी वायर होती है इसके ऊपर जो हमारी बाहर की जो वॉइसेस है वो इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो इफेक्ट करती है जो वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो होते हैं उसके ऊपर जो हमारी गली हीट, ठीक है, वो कम करती है, वो ज्यादा करती है आपकी, विंटर ज्यादा इफेक्ट करता है। आप लोगों को शायद बात तो पता ना हो, लेकिन आप बारिशें नहीं करती थी, लेकिन अनवांटेड नॉइसेस, जनरेटर के पास से तार गुजर रही है, आपने किसी का इंटरनेट खराब करना है, उसकी तार के नीचे जनरेटर चला दो जो बहुत ही ज्यादा शोर कर रहा हो, एक ऐसी आवाज पैदा कर रहा हो जो उसके पास से गुजर रहा हो, तो वो ये इंटरफेरेंस है आपके पास, अनवांटेड वॉइसेस, नॉइस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज है कि आपकी जो वायर है उसके अगर वो कोल्ड में होगी ना, कोल्ड वेदर में, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और उसमें इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर मैं आपको आज बता दूं कि कनाडा और ये जितने भी कंट्रीज हैं जो ज्यादातर जो आपकी कोल्ड कंट्रीज में कहलाती हैं, जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, वो हर साल अपनी केबलें चेंज करती हैं और हम लोग नहीं करते। तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती ना, हमारे यहाँ की सर्दी कहाँ होती है क्या, वो एक लेवल, एक देखो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मेंटेन करी उसकी, सर्वर रूम में वो एसी इसलिए लगे होते हैं क्योंकि सर्वर जो है ना वो हीट बहुत प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि उससे वायरों शायरों को कुछ नहीं होने वाला, वो खुद बंद हो जाएंगे, वो अपनी हीट से खुद बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हीट डेसिपेट नहीं कर पा रहा होगा ना, वो कितनी हीट डेसिपेट करेगा, एक हद तक डेसिपेट करेगा, उसके बाद बोलेगा बस। वुमेन भी एक हद तक हीट डेसिपेट करता है, उसके बाद हीट स्ट्रोक हो जाता है उसको। हमारी भी हीट बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है ना, जब दर्जा आपने देखा होगा 50 तक जाता है तो उसके बाद हमारी बस हो जाती है बॉडी की। वो यही चीज है कि ये जो सिस्टम है हमारे, ये भी हीट डेसिपेट करता है,
जो हीट है ना उसको खींचता है, यानी कि उसको सॉरी हीट जो है ना उसको बर्दाश्त करता है एक हद तक, उसके बाद बोलता बस खत्म, उसके बाद फिर ये भी डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो, उसको हम कूल डाउन रखने के लिए हम एसी लगाते हैं, लेकिन उससे कोई बर्फ तो नहीं जमाते ना। सर्वर रूम में ऐसा तो नहीं है कि हम बर्फ जमा देते हैं, नहीं जमाते ना। तो लेकिन जिन इलाकों में बर्फ जमती है वहाँ हर साल केबलें चेंज होती है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, पाकिस्तानी इसको करते हैं और चाइनीज करते हैं इसको बाहर की कंट्रीज में। चाइना की केबलें वहाँ पे मतलब करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है ये, जो हर साल होता है। इसलिए बता रहा हूँ, उनको इंटरेस्ट रहता है तो ले सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, केबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर साल चाइना की केबल ने चलना ही साल होता है, इसलिए वो साल ही लगाते हैं, साल बाद वो उतार देते हैं। उनको वैसे उतारनी होती है क्योंकि बीच में एक टेम्परेचर बात नहीं कर रहा मैं, केबल की बात कर रहा हूँ। केबल की लाइफ एक साल में वैसे खत्म हो जाएगी क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है वहाँ पे, वो इसीलिए उतारते हैं, वो इंटरफेरेंस की वजह से भी उतारते हैं। कि नेटवर्क का भी मसला आता है ना, प्रॉब्लम आते हैं, वो इसलिए भी उतार देते हैं कि उनको पता है कि वायर खत्म हो चुकी है। ठीक है, वायर उनको पता है खत्म हो चुकी है। जैसे अगर आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे के इलेक्ट्रिक की ओपन वायर्स होती थी, वो काली स्याह हो गई थी लेकिन उन्होंने कभी नहीं उतारी। तो भाई उस पर जिंक लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो हो गया ना, तो उतार के या उनको कोई उनकी रिपेयर तो होगा, कोई मेंटेनेंस तो होगी ना, या ऐसे ही लटका के हवा धूप में रखी हुई है आपने, बारिश बर्दाश्त करनी है, सर्दी बर्दाश्त करनी है। अब आपने देखा है कि जब से एबीसी केबलें आई है, कोई आपको नजर आ रहा है वोल्टेज में ड्रॉप? कभी भी ड्रॉप होता ही नहीं है, फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है। प्रॉपर आपके पास वोल्टेज आ रहा है 220 या 230 तक भी जा रहे हैं, प्रॉपर जो है मैनेज रहता है, 210 to 230 के बीच में रहता है, कभी ड्रॉप नहीं होता। तो ये क्यों है? ये वेदर इफेक्ट की वजह से तो था, उस वजह से भी था आपके पास बहुत सी चीजें थी, अगर लाइन लॉसेस कहते हैं। तो ये वो बातें हैं, अगर आप चाहें इस पर बिजनेस करना चाहिए, बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ हर साल केबलें चेंज होती हैं और वो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, वो लगवाते हैं। यार कॉर्पोरेट लेवल पे भी होती है, आईएसपी वाले भी करते हैं। और एक चीज और भी है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ना इस वक्त दुनिया में, वो चाइना ही है, और चाइना ही देता है। इतनी केबलें कोई नहीं दे सकता, वो ठंडा मुल्क है, वो पता नहीं क्यों अमीर है, मुझे खुद भी नहीं पता। खैर, लेकिन ये कि केबल जो है ना वो चाइना जो है ना वो हमें यहाँ से बना के हम जो है ना वो चाइना से लोग इम्पोर्ट करके वहाँ जो है ना बेचते हैं, और वहाँ पे वो सप्लाई होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और भी बहुत सारे बिजनेस है, मैं तो आपको नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। ठीक है, तो ये थी हमारा आज तक का टॉपिक, हम इसको यहाँ पे कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच।